মই আজি আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিষয়ে ক'ম, হিন্দীত কৈছোঁ, ঠিক আছে। কাৰণ তেতিয়া বেছি হেল্পফুল হ'ব আৰু হিন্দীত ক'লে মানে সকলোৱে বুজিবলৈ সকলোৱে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। অসমীয়া, ইংলিছ, হিন্দী সকলোৱে মানে যিসকলে হিন্দী জানে, অসমীয়া বহুতে নাজানে ন। চ' এইটোতো ইউটিউবত দিয়া মানে গোটেই ইণ্টাৰনেটত দিয়া গতিকে চবেই পাই যাব ন। তো মই হিন্দীতে কৈছোঁ, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু মই UPSC মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, চ' হিন্দীটো বেছিকৈ ক'ব লাগে। চ' মই হিন্দীতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কথা বতৰাবিলাক, বা কেতিয়াবা মই পঢ়ি থাকোঁতেও প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, মানে কলেজৰ কিবা পঢ়োঁতেও মই প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়া মই হিন্দীতে কওঁ, মানে হিন্দীতে লিখি যাওঁ, লিখোঁ মানে হিন্দীত কওঁ। যেনেকৈ ये टॉपिक মই এইটো টপিক পঢ়ি আছোঁ, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी, ऐसे मतलब এনেকৈ কওঁ আৰু তেতিয়া মানে হিন্দীটো আহি যায় ন আমাৰ, কাৰণ ইয়াত হিন্দীটো ইমান মা দেউতাটো ক'ব নাজানে মানে কি, আমি সদায় উঠোতে বহোতে যিটো কথা কওঁ, যিবিলাক লেংগুৱেজ কওঁ সেইটোতো আহিব, এইটো জেনেৰেল কথা ন, সেইটো চিম্পল কথা। চ' সেইটো কাৰণে মই হিন্দীটো প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবৰ কাৰণে, যাতে মই হিন্দীটো পাহৰি নাযাওঁ, দেলহি যোৱাৰ আগতেই মই পাহৰি নাযাওঁ, সেইটো কাৰণে মই খুব মানে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কাৰণে হিন্দীতে কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। চ' মই আজি স্পেচিয়েলি এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के ऊपर, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जनरली हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बोलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ था, आई मीन 1949 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, लेकिन उस इनेक्ट हुआ था, मतलब लागू हुआ था 1950 26 जनवरी को। सो जब बनकर तैयार हुआ था हमारा भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, आई मीन 1949 26 नवंबर को, तब टोटल आर्टिकल था 395 एंड 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल था। लेकिन जब इनेक्ट हुआ, आई मीन जब लागू हुआ भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, तब टोटल आर्टिकल हुआ 448 एंड 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल हो गया। तो अभी हम पूछने वाली सवाल ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को जैसे जोड़ा गया है, इन्वॉल्व जैसे किया गया है, ठीक वैसे ही हमने क्यों पार्ट्स और स्केड्यूल को इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये पूछने वाली या क्वेश्चन मतलब ये जानना चाहिए कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल को ही इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन उसके हिसाब से पार्ट्स और स्केड्यूल को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो हमारा जब संविधान बना था तभी इतना लंबा था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी 1,45,000 के ऊपर शायद वर्ड था, ठीक है। तो अगर उसमें हम क्या कर देते, ऐसे सिचुएशन में अगर हम आर्टिकल के साथ पार्ट्स और स्केड्यूल भी जोड़ देते तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए उसको मतलब सिंप्लिसिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स, स्केड्यूल और आर्टिकल में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सिंपल बात है समझने के लिए, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक वैसे ही अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल में क्या रहता है और स्केड्यूल में क्या रहता है, पार्ट्स में क्या रहता है, ये जानना ज़रूरी है। तो आर्टिकल में क्या रहता है, मेन डिटेल सब दिया रहता है, मतलब जो स्केड्यूल और पार्ट्स में नहीं रहता है वो आर्टिकल में रहता है, ठीक है। मतलब आर्टिकल में मेन डिटेल सब दिया रहता है, और जो आर्टिकल में नहीं रहता है, मतलब मेन जो एडिशनल डिटेल सब कहाँ रहता है, स्केड्यूल में रहता है, ठीक है। सो एडिशनल डिटेल सब स्केड्यूल में दिया जाता है और आर्टिकल में मेन डिटेल्स, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 346, आर्टिकल 347 में इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बोला गया है, ठीक है। सो इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बोला गया है, लेकिन कौन कौन सा लैंग्वेजेस है, कौन कौन सा लैंग्वेजेस है, इसके बारे में पूरा मतलब एकदम एडिशनल डिटेल्स सब ऐसा नहीं दिया गया है। तो ये जो एडिशनल डिटेल्स है, मतलब कौन कौन सा लैंग्वेजेस है, इसके बारे में कहाँ बताएगा, स्केड्यूल में बताया जाता है। तो अभी हमने जान लिया कि स्केड्यूल में क्या रहता है, जो आर्टिकल में नहीं दिया जाता है, एकदम मतलब अच्छे से नहीं दिया जाता है, सिर्फ मेन डिटेल्स मेन डिटेल रहता है, तो वो स्केड्यूल में रहता है, मतलब एडिशनल डिटेल्स सब स्केड्यूल में रहता है और मेन डिटेल्स आर्टिकल में रहता है, ठीक है। सो 12 स्केड्यूल हम पहले जान लेते हैं, उसका एक ट्रिक है, मैं रुको, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, हाँ याद आ गया, ट्रिक ही भूल गई थी। टीयर्स ऑफ ऑल PM, हमारा जो संविधान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 12 स्केड्यूल है, उसको याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है। कैसे याद रखोगे,
पहला जो स्केड्यूल है, फर्स्ट स्केड्यूल बताते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स। सेकेंड स्केड्यूल बताते हैं इमोल्यूमेंट्स और सैलरी के बारे में, ठीक है। और थर्ड स्केड्यूल बताते हैं ओथ्स एंड एफर्मेशंस के बारे में, मतलब शपथ ग्रहण के बारे में, ठीक है। फिर फोर्थ स्केड्यूल बताते हैं राज्यसभा में कौन से स्टेट से या कौन से यूनियन टेरिटरी स्टेट से कितना सीट एलोकेट हुई है उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ स्केड्यूल बताते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ स्केड्यूल बताते हैं स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल एरियाज के बारे में। फिर सेवेंथ स्केड्यूल बताते हैं अदर स्टेट्स, हम जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इस सब के बारे में बताते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, इसलिए उसको अदर स्टेट मतलब ऐसे बोला गया है, ठीक है। फिर एट्थ स्केड्यूल बताते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, हमारे इंडिया का जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, एट्थ स्केड्यूल में। फिर नाइन्थ स्केड्यूल बताते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताते हैं। और ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बताते हैं, जहाँ पर क्या होता है स्टेट और सेंट्रल लॉ सब, मतलब कुछ ऐसे स्टेट और सेंट्रल लॉ सब है जिसको हम कोर्ट में साइलेंस नहीं किया जा सकता है, जिसको मतलब कोर्ट में एकदम ही साइलेंस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और स्केड्यूल 10th में क्या है, स्केड्यूल 10th में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एंड 11th स्केड्यूल बताते हैं पंचायत के बारे में। और 12th स्केड्यूल बताते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है। सो ये सभी जो मैंने एकदम झट से बोल दी कि ऐसा ये है, 12th स्केड्यूल ये है, मैंने भी एकदम तुरंत 5 मिनट्स में मैंने याद रखा। कैसे मैं बताती हूँ, एक ट्रिक है। जैसे मैंने बताया जी, पहला जो स्केड्यूल है वो उसमें क्या बताते हैं, पहला स्केड्यूल क्या बताते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के बारे में, ठीक है। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ऑल पीएम। सो टी से क्या होता है, टी इज़ द फर्स्ट स्केड्यूल, सो टीयर्स ऑफ ऑल पीएम, टी इज़ द फर्स्ट वर्ड, सो टी से क्या आएगा, फर्स्ट स्केड्यूल मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ई से इमोल्यूमेंट्स और सैलरी, ई, ठीक है। फिर उसके बाद ए से क्या आएगा, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। फिर उसके बाद आर से क्या आएगा, राज्यसभा मतलब राज्यसभा में कौन से स्टेट से कौन से यूनियन टेरिटरी स्टेट से कितना सीट एलोकेट हुई है उसके बारे में, ठीक है। फिर एस से क्या हो गया, टीयर्स, TEARS। एस से क्या होगा, एस से होगा स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल एरियाज। फिर टीयर्स हो गया, ठीक है। फिर ऑफ, ओ से हो गया अदर स्टेट्स, एफ से हो गया फेडरल स्ट्रक्चर। फिर ऑफ हो गया टीयर्स ऑफ ऑल पीएम। ओ से हो गया वो क्या था, रुको मैंने, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारा जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया का, ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से हो गया एल से क्या हो गया, एल से एक सेकेंड भूल ही जाती हूँ मैं, लैंड रिफॉर्म्स, हाँ, एल से हो गया लैंड रिफॉर्म्स एंड डी से हो गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। टीयर्स ऑफ ओल्ड हो गया। फिर पी से हो गया पंचायत और एम से हो गया म्यूनिसिपैलिटीज़। सो दिस इज़ द वेरी शॉर्ट ट्रिक जो हम याद रख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12th स्केड्यूल है उसके बारे में हम अच्छे से मतलब आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के जरिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। সেইটোৱে আৰু এটা ট্ৰিকৰ বিষয়ে ক'লোঁ, পাছৰ ভিডিঅ'ত মই আৰু ট্ৰিক লৈ আহি থাকিম। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।